दोस्तों नमस्कार। विचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं नीरज और कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। यह आपका चैनल है और इसे ग्रो करने में मदद करें। आज का मेरा जैसा कि विषय है, मोदी जी गरीब मजदूर के दिल का हाल नहीं समझते हैं। उन्होंने अभी जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो अनाउंस किया है, यह उसी से साबित हो जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने मजदूरों के लिए 0 रुपये रखा है। उसमें उनका कुछ भी नहीं कायदे से समझ में आ रहा है। जिस हिसाब से सभी मजदूर लोग बढ़े चले आ रहे हैं, कोई ट्रक से बढ़ा चला आ रहा है और ट्रक में इस तरीके से कि जिसमें बुरे तरीके से, इतने बुरे तरीके से माल भी नहीं लोडिंग होता है। बहुत ही भयानक तरीके से उसमें लोगों को ठूंसा गया है, अंदर से लोगों को भर दिया गया है और ऊपर से त्रिपाल लगा करके डोरी से कस दिया गया है। इसकी डिटेलिंग तो उसमें जो लोग बैठ के आ रहे हैं वो लोग बहुत ही अजीब तरीके से बता सकते हैं। आप उन लोगों से संपर्क करिएगा। मैं ऐसे चंद उदाहरण इसमें आपके सामने पेश करूंगा कि वे लोग कितने तकलीफ के साथ आ रहे हैं। उस तकलीफ का बयान करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। और यदि वे चाहते तो अपने इसी पैकेज में एक तरफ से थोड़ा सा अनाउंस कर सकते थे कि नहीं, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जितने भी लोग धक्के खाने के लिए विवश हैं इस लॉकडाउन के कारण, हम उनको दोषी नहीं ठहराते हैं मोदी जी को कि नहीं उनकी गलतियों से यह लॉकडाउन लगा है या फिर उन्होंने जानबूझ करके लगाया है। हम चलिए उनकी बात मानते हैं कि उन्होंने बहुत ही मजबूरी में कोरोना इतने भयानक रूप से फैल न जाए इसलिए इस लॉकडाउन को लगाया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है और लोग एकदम खुलेआम एकदम कैमरे में बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस ने मारा, वहाँ पर पुलिस ने मारा। इसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि नहीं पुलिस पर किसी भी तरीके से कंट्रोल लगना चाहिए, क्योंकि वे लोग लगातार पिटाई करते चले आ रहे हैं। जो लोग भी फंसे हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों के साथ बराबर रूप से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इससे उनकी आत्मसम्मान और गरिमा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसका शब्दों में बयान करना मुश्किल हो रहा है। और वे अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक बन करके उभर रहे हैं। इससे उनके आत्मा पर, उनके मन पर क्या गुजर रही है। ये वही मजदूर हैं जिन्होंने हमारे देश के चिमनियों को नई ऊंचाई दी, जिससे आज हमारा देश इतना तरक्की कर चुका है, इतना बढ़ चुका है। लेकिन आज जब वे लोग कुछ खाए बिना जब मर रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई सीमेंट के टैंकर में बैठ करके जा रहा है, कोई ट्रकों से जा रहा है और अधिकतम सारे लोग तो पैदल ही चले जा रहे हैं। कितने लोगों के पैरों में छाले इतने ज़्यादा पड़ चुके हैं, लोग रो रहे हैं। कोई बुजुर्ग आदमी रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, जिसका बयान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं इसी के बीच में अपने 3 मित्रों की भी छोटी छोटी कहानियां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे एक मित्र छविंद्र जी हैं, वे पेंटिंग का काम करते हैं और वे यहाँ से अंबाला के लिए गए हुए ही थे 10 दिन पहले जब लॉकडाउन लगा था। उन्होंने सोचा कि नहीं हम कुछ काम करेंगे, और लेकिन वही 10 दिन के बाद वहाँ पर लॉकडाउन लग गया और वे करीब 1 महीने बैठ करके खाए। और जब उनका सभी पैसा खत्म हो गया, क्योंकि यह लॉकडाउन 4 घंटे के अनाउंसमेंट पे केवल लगा था और इससे वे कुछ नहीं कर पाए, एकदम निस्सहाय से हो गए। करीब 1 महीने उन्होंने इंतजार किया कि मोदी जी के बात का उन्होंने भरोसा कि नहीं 21 दिन में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और लेकिन जब दूसरी बार जब 19 दिन बढ़ा तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा। लेकिन उन्होंने फिर विश्वास किया कि हो सकता है 19 दिन में ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं। लेकिन फिर उसके बाद जब ये 17 दिन का भी जब लॉकडाउन लगा तो फिर अब उनका एकदम विश्वास एकदम टूट गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि नहीं इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा और हमारी जमा पूंजी रोज की रोज खत्म होती जा रही है। उन्होंने बहुत ही मुश्किल तरीके से हरियाणा के बॉर्डर को पार करने की कोशिश की। रेलवे की पटरियों के साथ साथ बिना कुछ खाए पिए लगातार 2 दिन 3 दिन वे गुजरते हुए चले गए। और उन्होंने जब वे लोग पहुंचे दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, तो वहां पर पुलिस ने उन्हें एकदम रोक दिया और उनके पास आगे बढ़ने का जब कोई भी रास्ता नहीं समझ में आ रहा था तो उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। फिर उन्होंने किसी तरीके से बगल के रास्ते से जा करके यमुना नदी में से पैदल सफ़र करके, यमुना नदी में से मतलब पानी में घुस करके, उसको एक जगह से थोड़ा पानी का बहाव कम था और गहराई भी कम थी, वहाँ से उन्होंने क्रॉस किया और आगे वे गुजरते हुए करीब बुलंदशहर मेरठ बुलंदशहर होते हुए पैदल ही सारा सफ़र कर रहे थे। इसमें गांव के संभ्रांत लोगों ने उनकी मदद किया, उनको खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्थाएं प्रदान की। जिस तरीके उससे वे करीब 5 दिन 6 दिन में केवल एटा तक पहुंच सके। फिर एटा से योगी सरकार की बसों ने उनको उठाया और यहाँ पर अपने गृह जनपद में आने के बाद उनकी स्क्रीनिंग हुई और वे फिर अपने घर पे जा करके क्वारंटाइन हैं। वे तो किसी तरीके से आ गए, लेकिन इस बीच में उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी।
जिससे उनका एकदम सरकार पर से भरोसा उठ गया है, विश्वास उठ गया है और उनको बहुत ही ज़्यादा नहीं, जो समस्याएं उनको हो रही हैं वे समस्याएं नहीं होती। यदि समय से गाड़ियां यदि सरकार चलवाती, उतनी मात्रा में गाड़ियां चलवाती तो वे कायदे से अपने घर पहुंच सकते थे और उनको इतनी समस्याएं नहीं होती। लेकिन आज 21वीं सदी में उनके साथ ऐसा हुआ, इससे वे चूंकि भुक्तभोगी हैं इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुआ। दूसरी कहानी मेरे एक मित्र अशोक की है, जो मुंबई में थे और मुंबई से उन्होंने 5,000 रुपये एक ट्रक वाले को दे करके, उसमें भूसे की तरह जैसे भरा जाता है वैसे वो लोग भरे एक ट्रक में। वे बताते हैं कि 100 लोग, मुझे विश्वास नहीं है, जो भी हो, मतलब कुछ कम भी हो सकते हैं, तो उसमें करीब इतने सारे लोग सटा करके उसमें सभी लोग एडजस्ट हुए। फिर ऊपर से प्लास्टिक डाल करके उस ट्रक को चौतरफा बंद करके फिर उनको ले आकर के इलाहाबाद के बॉर्डर पे उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद वे पैदल ही अपने गृह जनपद की राह पे निकल पड़े। तीसरी कहानी ऐसे ही मेरे एक पढ़े लिखे मित्र, जो कि काफ़ी समझदार थे, इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, वे पश्चिम बंगाल में कुछ काम से गए थे, एक व्यक्ति के मकान पे गए थे। वे लगातार उन्होंने सोचा कि आज खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, परंतु यह लॉकडाउन खत्म होने का एकदम नाम नहीं लिया और उनका मन एकदम टूटता हुआ चला गया। उन्होंने 2 महीने किसी तरीके से गुजारे, लेकिन एक कमरे में रहने के कारण उनकी शक्ति क्षीण होती गई। बिना हवा, स्वस्थ पानी आदि समस्याओं से वे काफ़ी मजबूर हो गए। फिर व्यक्ति किसी के घर पे कितने दिन रह सकता है। ट्रेनें खुलने का एकदम नहीं नाम ले रही थी, बसें चल नहीं रही थी। आखिर उनको पैदल ही वहां से कूच करना पड़ा अपने गृह जनपद इलाहाबाद की तरफ। वे बताते हैं कि उनकी तबीयत भी इस बीच में थोड़ी खराब हो गई थी और वे चूंकि शुरू से ही कुछ कमज़ोर रहते थे और चूंकि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, इसलिए ऐसा हुआ था उनके साथ। और वे लगातार चलते गए, करीब 3 दिन वे चले। उसके बाद उन्हें मतलब कोई कहीं भी रुकते थे तो लोग उनको रुकने नहीं देते थे कि सब लोग डरते थे। इतना ज़्यादा लोगों के बीच में भय फैल गया है कि हो सकता है कि यह कोरोना का मरीज हो, इसलिए मानव ही मानव की मदद नहीं कर रहा था। उनको अपने जगहों पर किसी भी तरीके से बैठने नहीं दिया जा रहा था। थोड़ा बैठते थे तो चलो आगे चलो आगे चलो। वे लगातार 3 दिन चलते गए, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं पहुंच सके। फिर एक ट्रक वाले ने, संभवतः दयालु पर्सन रहा होगा, उन्होंने उनको बिठा लिया और करीब झारखंड तक ला करके छोड़ दिया। वे वहां से फिर से किसी और साधन की तलाश में हैं कि शायद कोई और व्यक्ति मदद करे। यहाँ पे तो यही बात साबित हो जा रही कि मनुष्य ही मनुष्य की मदद कर रहा है। मोदी जी नहीं आ रहे हैं उन मदद करने। यदि वे चाहते, उनके पास इतनी क्षमताएं हैं, इतनी रेलवेज हैं, यदि वे पूरी रेलवेज को अपनी पूरी शक्ति के साथ और बसों के साथ लगा देते तो लोगों को दूरी करते हुए भी, दूर रहते हुए भी उनको उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता था। परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मोदी जी कहते हैं कि त्याग और तपस्या मजदूर हमारे कर रहे हैं, इसके लिए वे उनको धन्यवाद देते हैं। परंतु ऐसा कह करके वे त्याग और तपस्या जैसे शब्दों को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मजदूर सुख से नहीं ये सब कर रहा है। किसी की मजबूरी को आप त्याग और तपस्या देख करके उन शब्दों का महिमा मंडन मत कीजिए। ऐसा काम मगर हमारे मोदी जी कर रहे हैं। एक प्रकार से उन्होंने मजाक उड़ा रहे हैं मेहनत कशों का। यदि उनको मेहनत कशों की इतनी ही चिंता थी तो उनको क्यों नहीं उन्होंने इतनी सारी सुविधाएं प्रदान की जिससे वे लोग अपने घरों तक बेहतर तरीके से जा सकें। और श्रम कानूनों में इतनी ज़्यादा, मतलब कि 12 घंटे आप काम करेंगे। नए श्रम कानून उनके आ रहे हैं, पुराने सभी कानूनों को रद्द कर दिया गया है। केवल 4 कानून बच चुके हैं, उसका नाम आप लोग जानते हैं। इतना सारा यदि आप मेहनत करेंगे, यानी कि 8 घंटे में जितना आपको पैसा मिलता था उतना आपको 12 घंटे में मिलेगा, क्योंकि इन श्रम कानूनों से ही समझ में आ रहा है। यदि वे कहते हैं कि नहीं ओवर टाइम जैसी बात, ओवर टाइम तो पहले भी मिलता था, लेकिन अब 12 घंटे हो गए तो कहाँ से मिलेगा। इन सारी बातों पर कोई भी व्यक्ति, मीडिया पर्सन उतना ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग भी विचार कीजिए, अपनी बुद्धि का विचार कीजिए। और रही बात जो कोरोना के कारण लॉकडाउन हो रहा है, तो कोरोना तो अब इस बार मोदी जी भी ने स्वीकार कर लिया कि कोरोना जाएगा नहीं, कोरोना हमारे साथ ही हमारे बीच रहेगा। हमें अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हुए कोरोना से लड़ना है। ऐसा सभी बड़े बड़े डॉक्टर कह चुके हैं। आप कहीं भी नेट पर जा करके भी सर्च कर सकते हैं। इसमें है डॉक्टर शिवा अय्यादुराई, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और डॉक्टर बटर करके कुछ हैं, उनका नाम नहीं मुझे, डॉक्टर राशिद बटर करके हैं। और लोग हैं, डॉक्टर जैकब जान हैं जो कि महामारियों से लड़ने के बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। और उसके बाद डॉक्टर गुलेरिया हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। ये लोग बड़े बड़े डिग्रीधारी डॉक्टर भी इसमें हैं। वे सभी लोग स्वीकार करें कि नहीं, कोरोना से उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यह ज़्यादा से ज़्यादा आपको संक्रमित कर सकता है। आप कभी शायद संक्रमित हो सकते हैं तो बीमार भी नहीं होंगे।
और लेकिन लोगों में इतना ज़्यादा भय फैल गया है कि नहीं, कोरोना से संक्रमित होने का मतलब मौत पक्की। यह बहुत ही गलत बात है। इस भय को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। केवल फालतू के कार्यों में अपना समय नष्ट न करें और समय रहते कुछ इसके लिए लिटरेचर का अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें। थोड़ा बहुत समय निकाल करके आप लोग इस विषय पर ध्यान दें और भय को फैलाएं नहीं। एक भय है जो कि आपको और जल्दी कमज़ोर कर सकता है। कृपया अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, भयभीत न हों। धन्यवाद। और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल